तो आपको मैं वही बता रही हूँ कि गैरेड एंड अनगैरेड। तो आपको क्या बताया, गैरेड कैसे पता चलेगा? आपको तो ये पहले बता दिया है कि किस तरीके से हमने साइन भी यहाँ पे दे दिया है। जो साइन मैंने देना था मैंने साइन भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ इक्वल साइन के हैं, कुछ कुछ अपोजिट साइंस के हैं। तो गैरेड का मतलब है कहीं पे भी अगर मैं पॉइंट स्टार्ट करूंगी, सेंटर के थ्रू इक्वल डिस्टेंस मूव करा दूंगी, अगर दोनों एंड पॉइंट सेम साइन से बिलोंग करते हैं, दे पोजेस द सेम साइन, दैट इज अ गैरेड ऑर्बिटल। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दिस इज अ गैरेड ऑर्बिटल। यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट डाल देते हैं। ये मेरा सेंटर है, यहाँ पे ये मेरा सेंटर है। मैं यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ। अब उसको मैं सेंटर के थ्रू मूव करा देती हूँ, इक्वल डिस्टेंस तक चली जाती हूँ। सेंटर के थ्रू इक्वल डिस्टेंस तक पहुंचना है। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों पॉइंट सेम साइन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट साइन से? मैम डिफरेंट है ना? डिफरेंट। यस मैम। प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों डिफरेंट साइन के हो गए हैं। सो दिस इज अनगैरेड ऑर्बिटल्स। अब आप यहाँ पे वही कंसेप्ट डाल दो, यहाँ पे सेंटर तो यही है। अब मैं यहाँ से एक पॉइंट को स्टार्ट कर लेती हूँ और उसको मैं सेंटर के थ्रू ऐसे मूव, सेंटर को इसी यहीं पे बना देते हैं सेंटर, ठीक है। ऐसे मूव करा के मैं ऐसे आगे बढ़ जाती हूँ और यहाँ पे स्टॉप हो जाती हूँ। कोई भी ऑर्बिटरी पॉइंट आप यहाँ से पॉइंट बनाओ, सेंटर के थ्रू इक्वल पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस पे मूव कर लो। यहाँ पे पॉइंट ले लो, सेंटर के थ्रू आप इक्वल डिस्टेंस पे मूव कर जाओ। अब इन दोनों का साइन इक्वल है या अपोजिट है? अपोजिट है। अपोजिट। प्लस है, ये माइनस है, दिस इज अनगैरेड। अब आप वहां पे चेक कर लो, दिस इज द सेंटर। मैम अगर ये जीआरबी में भी था? जीआरबी आप एक बार चेक कर लेना, मुझे अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है। आप देख लेना, अगर है तो पढ़ लेना। यस मैम, मैंने गैरेड उसी से। अनगैरेड, हाँ ठीक है ठीक है, गैरेड अनगैरेड अगर है तो है, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पे, सेंटर है मेरा ये। यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट करके इसको, मैंने अगर यहाँ से लिया तो सेंटर के थ्रू मूव करा देती हूँ, इसको मूव करा के आगे बढ़ा देती हूँ। ये दोनों सेम साइन में है ना, सेम साइन का है दोनों, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गैरेड ऑर्बिटल। आप यहाँ से स्टार्ट करो, ये पहुंच जाएगा, यहाँ पे जाके पहुंच जाएगा सीधा, अगर मैं सेंटर के थ्रू ले लूँ तो। आप कहीं से भी लो, आप यहाँ से लो, यहाँ से कॉर्नर से लो, वो भी पहुंच जाएगा, यहीं पे कॉर्नर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये भी इक्वल साइन के आ रहे हैं। यहाँ से लूं तो यहाँ से भी इक्वल साइन के हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो गैरेड। सिंपली आपको लर्न करने हैं कि 1s और 2s के जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, सिग्मा वाले जो होते हैं, और 2px और 2py के पाई स्टार वाले जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, दे आर इक्वल गैरेड। और बाकी सिग्मा स्टार वाले जो होते हैं और पाई वाले जो होते हैं, ऑल आर अनगैरेड। ऑल क्लियर? ठीक है, क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। हाँ ये यस मैम। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता देती हूँ, सिग्मा एंड पाई स्टार, सिग्मा एंड पाई स्टार गैरेड, एंड सिग्मा स्टार एंड पाई अनगैरेड। और ये बहुत नहीं आएगा, छोड़ दो, कई एक दो बार बस एडवांस्ड में ही आया था, तो इसको ज्यादा नहीं सोचना है, छोड़ो। हम चलते हैं आगे, 4 में चलते हैं। 4 डाउट है किसी का? 4 डाउट किसी का भी नहीं है, देख लो, 4 डाउट नहीं है किसी का भी। अच्छा, मैं 12th एंट्रेंस वालों के लिए हेलो एल्केन का एक डाल दूंगी। कब रखें क्लास, बोलो मुझे, कल या परसों रखें? मंडे रख। हाँ देख कल रखते हैं। आप रखो, जब रखना है रखो। अगर आप मंडे बोलोगे तो मंडे कभी रखेंगे। नहीं, कल ही रख लेते हैं हम, कल लाइट दिन रहते तो कल फिर क्लास करने में दिक्कत नहीं होगी। आप देख लो। यस मैम। नहीं, मंडे को तो है, नहीं सुनो, मंडे को तो है ही ना आपका, मंडे को तो 100% आपका है। अगर आप कल रखना चाहोगे तो मैं एक भेज दूंगी आज, कल रात को रखते हैं फिर। तो फिर मैम मंडे को ही रख लेते हैं।
अगर आप कर रखोगे तो ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चंस मेरे पास बहुत हैं, आप कब टाइम मिलेगा, इतना सारे क्वेश्चंस कब करोगे, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रखेंगे तो रख लेंगे। देखो एक काम करते हैं, हम तो संडे को, पिछली बार मुझे याद नहीं आ रहा है हमने रखा था कि नहीं रखा था। संडे को अगर रखना है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, हम रखेंगे मैम पक्का। रखा था मैम पिछले ध्यान संडे रखें, में, मेरे को याद है, रखा था। अगर आप लोग सब फ्री हो क्योंकि तो फिर हाँ बता क्योंकि दीजिए। रिकॉर्डिंग की थी मैंने। हाँ ठीक है, ठीक है। टाइम क्या होगा? टाइम शाम को रखेंगे, कितने रखेंगे? सुबह की तो आपको टेस्ट है, एक दे दिया है, सिंपल वाला टेस्ट है, सीबीएसई का, वो दे देना, कल आपकी क्लास है सीबीएसई ना और सुबह। तो मैम हो जाएगा, अभी कर दूंगा। वो तो कुछ भी हाँ नहीं है, मुझे बस मेन होमवर्क है। आपको सीबीएसई टेस्ट और दो टेस्ट तो दे के आओगे कल, मेन होमवर्क आपको दिया था मैंने डी और एफ ब्लॉक का, मैम वो डन उसको करना। ऐसे सॉल्व करने से मतलब लिख के सॉल्व करना जरूरी है उससे, किसको? डी और एफ ब्लॉक वाले होमवर्क को? मतलब जो एमसीक्यूज क्वेश्चन मैंने भेजे हैं वो बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, होमवर्क जो है। नहीं नहीं, होमवर्क को थोड़ी मैं, क्वेश्चन नंबर 4 किसी को डाउट नहीं है? आपको नो यहाँ पे मैम। पूछा गया है कि C2O4 2- के अराउंड कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप सब ड्रॉ कर सकते हो। इज इट 100%? आगे बढ़ते हैं। 26 अगर मुझे बता तो डाउट है क्या कि 26 तो एक है, बट ये कौन सा 26 है मुझे बोलो। 26 यहाँ पे एक है, ये यही वाला 26 है ना? आस्था का डाउट है ये, आस्था प्रेजेंट है, देख लो एक बार। हाँ, ये मैम आस्था का आता है। डाउट है, आस्था प्रेजेंट है। नो मैम, उसका मैसेज आया था कि वो उसका नेट अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, ये आस्था का डाउट है, बट मैं करा देती हूँ। आप सब भी एक बार पढ़ लो ना, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ो तो सही, मुझे बताओ। आस्था तो नहीं है, बाकियों का डाउट है क्या? या तो नो पूछा नहीं मैम। गया है आपको? ये तो कौन सा फॉर्मूला लगा, रिपीट कौन सा फॉर्मूला डाला इसमें? आई करेक्ट। आयनिक इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला? दो फॉर्मूला दिया था मैंने। जिसमें 16 से इंटू 16 करते into हैं। x माइनस प्लस 3.5। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया ठीक है, आपको पता है, मतलब आपको पता है, ये डाला है ना? हाँ यस मैम, 16 वाला ही है। बहुत यस अच्छा, मैम। मतलब और मैम ऑर्बिटल वो जो दूसरा था, मतलब ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल, मैम उसका आंसर गलत आ रहा था। मैं देख लूंगी, चेक कर लूंगी। क्वेश्चन में आयनिक कैरेक्टर में ये फॉर्मूला डाल के क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व कर देना। आपको ये मिला हुआ है 2 मिला हुआ है, नेगेटिविटी का डिफरेंस आपको 2 मिला हुआ है, और ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओवरऑल आपको यहाँ पे जो आंसर मिलने वाला है, 70। ये आंसर आपको कितना है, 46 आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा, 46 मैं आ वो जाएगा ये। दूसरे का बोल बैठा मैम। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 तो हो ही गया है, सिंपल आपको पूछा गया है, ये आपको मिला है पूरा, ये पूरा मिला हुआ है 2। अच्छा, उसके बाद 31 एक बार चेक करो, 31 है तो सही, बट ये कौन सा 31 है, ये वाला है क्या? ठीक है, आई थिंक मैम नीचे वाले ही होगा मैम। मैं एक काम करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे पूछा गया है डाइपोल मोमेंट, ये सारे बच्चों ने करा है, इसको सॉल्व करा है? ठीक है, मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि सिंगल एक का जो डाइपोल मोमेंट है, आप सबको पता है, सिंपल है ये, इसका 1.5 डिबाई बताया गया है, इसका 1.5 डिबाई बताया गया है, इसका, ये हेलोजन ग्रुप है, ध्यान रहे यहाँ पे, ये जो डाला गया है एक्स का मतलब यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप है, एक्सपो हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बताया गया है 1.5, तो यहाँ पे इसका 1.5 आ जाएगा, इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5 है, और इसका भी 1.5 आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी यहाँ पे जा रहा है।
ये 1.5 बता रहे हैं, तो यहाँ पे जाएगा ये, यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, कैंसिल आउट कर जाएंगे। बाकी मेरा बचेगा ये मेटा पोजीशन में, ये दोनों बचेंगे, ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये है और ये है, ये तो कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे का। बाकी बचा यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। मान लो 120 इसका है। डायपोल मोमेंट म्यू है, इसका भी म्यू है मान लो, चलो इसका भी 1.5 ले लो, इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5 है, 1.5 बताया गया है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 120 इसको काट दो, हुआ नहीं 120, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, दो मेटा, ये एक दूसरे के साथ मेटा है ना, मेटा वाले का एंगल 120 होता है, ठीक है। तो नेट इस इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, नीचे इसको और इसको पहले से ही कैंसिल आउट कर दो, ऊपर नीचे कट गया है, भूल जाओ कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अभी इन दोनों को मैं काट ही देती हूँ, कंफ्यूजन हो मैम तो जाएगा। बाकी दोनों का रिजल्टेंट तो बीच में ही बनेगा वापस। आएगा बीच में आएगा, कितना बनता है 1.5 ही बनेगा। आपको क्या फॉर्मूला डालना है, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, cos थीटा को 120 डालो, यू विल गेट द रिजल्टेंट आल्सो 1.5। 120 डिग्री पे जब दो इक्वल फोर्स अप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी सेम विद द फोर्स होता है, सिंगल फोर्स के साथ सेम हो जाता है, रिजल्टेंट भी सेम बनता है। क्लियर है, ये 1.5 डिवाइड है, ये 1.5 डिवाइड है और इनका बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो नेट जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 1.5 दिया है। cos मैम एंगल 120 कैसे पता चला? कौन सा मैम क्या एंगल कैसे पता चला था? एंगल, ही बेंजीन है, बेंजीन में ऑटोमेटिक है, ये है मेरा नेट है, यहाँ पे ये 60 बनेगा, फिर उसके बाद मैं ऐसे ले लेती हूँ, 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 ओके हर मैम। एक है तो 60 60 60 60 बढ़ाते चलना है, ठीक है। और cos 120 कितना होता है, -½ होता है, तो पूरा फॉर्मूला डाल दो, 1.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू cos 120, पूरा वैल्यू डाल दो, यू विल गेट 1.5, फाइनली 1.5 आ जाए। और क्लियर है, क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं, फिर 33 में चलते हैं। और फिर क्लियर है कि नहीं, यस मैम। है ना, सिंपल फॉर्मूला डालना है, जो फॉर्मूला आपको बताया आपने, तो ये आपने वेक्टर अगर पढ़ा है तो वेक्टर में भी ये सब कर चुके हो फिजिक्स में, है ना। यस मैम। उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर लेना, हाँ कर लेना उसे यूज, 37। ठीक है। अच्छा 33 है क्या, 33 किसी का डाउट नहीं है, 34 किसी का डाउट है, 34 भी डाउट नहीं है, 35 डाउट है, 35 भी डाउट नहीं है, 37 डाउट, या फिर आप चाहते हो बाकी क्वेश्चंस बाद में करें, थक गए हो। मैम 37 करवा दो लास्ट। हाँ ठीक है मैम, करा दीजिए। आप अपना अपना फायदा देख रहे हैं, हाँ? ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैम समझ ही मैं तो नहीं आ मैम रही। 10 तक बैठ 10 15 तक। ओजस क्या होता है, ओजस का तो मैसेज, ओजस बेचारा हमेशा बोलता है मैम मैं थक गया हूँ, मैम जल्दी थोड़ा खत्म करोगे मैम, फिर मैं उसे हाँ बोल देती हूँ, हाँ बोल तो देती हूँ बट क्लास खत्म नहीं करती हूँ, फिर वो बेचारा बैठ जाता है मैम थोड़ी देर। वो मैम भी वो फिर से वो 15 मिनट ज्यादा चलती है। वो 15 मिनट वाली जो बात होती है ना, वो 1 घंटा हो जाता है धीरे धीरे। मैम कोई बात नहीं मैम, मैं भी उसी होप में रहता हूँ, अब एंड होगी अब एंड होगी अब एंड होगी। हाँ हाँ चलो ये अच्छा है। ठीक है, मैम थोड़ा तो हम टायरिंग चलते लगने हैं। लगता है मैम, बहुत क्लासेस आती है आज। हाँ, ये एक्चुअली पता है ना, ये अगर क्लास हम मॉर्निंग रखें ना, अर्ली मॉर्निंग, तो वही कंसेप्ट आप पढ़ोगे, दुगना आपका गेन हो जाएगा, पता है ना। मैम रात में भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हम अभी जैसे होते हैं ना, हम इतनी कंटिन्यूअस क्लासेस चलती है ना, कि मतलब अभी तक नहीं, वही है ना। लिटरली 1 घंटे का गैप मिलता है बीच में मैम, इसलिए थोड़ा हालत ऐसे थोड़ा खराब सा होने लगता है। हाँ, वही होता मतलब है ना, अगर हम मॉर्निंग जैसे आपकी जो जैसे अर्ली संडे मॉर्निंग और मंडे में क्या होता है कि मैम जो 2 घंटे का गैप मिल जाता है बीच में, तो उतने में हम 1 घंटे रिफ्रेश हो गए, 1 घंटे में पेपर दे दिया, हो तो जाता इतना टायर्डनेस है। नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ, कोई इसका भी रिजल्ट आएगा, इसका फल मिलेगा, ठीक है।
ओके अच्छा, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए लेकिन। मैं आपको बता दूं ये तो बहुत अच्छी बात है, बट एक स्टूडेंट अगर फल का अपेक्षा नहीं करे ना, तो उसका जिल जो है ना, जिल वो खत्म हो जाएगा। बोर हो जाएंगे मैम पढ़ाई से फिर। बिल्कुल ऐसा लगता है ना, अरे हुआ नहीं मतलब अभी ये तक। तो अभी हम चलते हम हैं। ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा था मैम। नहीं नहीं ये है, ये जब आप घर वार लाइक आप बड़े हो जाओगे, सब कुछ अब इन डन हो जाएगा पूरा, उसके बाद आप सोचोगे हाँ कोई नहीं, फल की इच्छा मत करो, अपना कर्म करे जाओ, उस टाइम सोचोगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम है बहुत। ठीक है, अब हम चलते हैं 33 में, किसी को डाउट नहीं है? 33 क्वेश्चन में पूछा गया है कब सबसे ज्यादा जो रिजल्टेंट होता है, सबसे ज्यादा रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होता है? when the angle is 90 डिग्री, cos 90 is 0। तो पूरा आपका हो जाएगा, डबल बन जाएगा लगभग, आपको अगर उस तरीके से √2 वाला तो फॉर्मूला उसमें पहले भी डालना किया था पड़ेगा। आपने, हाँ यस, ठीक है, तो आगे पहले बढ़ते भी हैं। किया था आपने क्वेश्चन। हाँ हाँ मैम, पिछले वाले किया था। टेस्ट में। एंड क्वेश्चन नंबर 34, 34 में किसी का डाउट नहीं है? आप सब तो बेहतरीन हो चुके हो अभी बेसिक थ्योरी करने में, है ना? अब आराम से स्ट्रक्चर निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं 35, किसी का डाउट नहीं है? 35 में कौन सा फॉर्मूला डाला आपने? वही ऑर्बिटल ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट हाँ, अपॉन म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू आयोनिक इनटू 100। सारे बच्चों ने डाला है? हेम सबरी अर्पित? यस मैम। हाँ देखो, डाउट नहीं होनी चाहिए। 35, क्वेश्चन नंबर 35 में थोड़ा आपको करा देती हूँ। म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू 37। आयोनिक इनटू, ने वो करा देगा आपको मैं। ये है परसेंटेज कैरेक्टर, अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 जो है, उसमें आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना। म्यू ऑब्जर्व आपको गिवन है, म्यू आयनिक आप कैसे निकालोगे? Q इंटू डी कर देना। Q के वैल्यू यहाँ पे K प्लस Cl माइनस है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले लेना आप यहाँ पे। इंटू डी के लिए आपको मिला है 2.6 एंगस्ट्रॉम मिला है। इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेना, आप मीटर में कन्वर्ट करके ले लेना, और साथ में ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, और ये पुट करने के बाद आपका सीधा परसेंटेज आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। अब चलते हैं 37 में चलते हैं। ये बहुत देर से बोल रहा है मुझे जाने, ये करा देती हूँ, छुट्टी करेंगे। ठीक है, अच्छा। A diatomic molecule is a dipole moment of 1.2 d। ठीक है, डाइपोल मोमेंट एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो गिवन है मुझे 1.2 d। तो 1.2 d है, और बाकी सब अगर मेरा एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो 1.2 d का वैल्यू एक बार मैं आपको बता देती हूँ। हम थोड़ा, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हमें चाहिए उसमें थोड़ा सा। 1.2d इज इक्वल टू 1.2, 1 डिवाइड जो होता है वो होता है 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 होता है। ठीक है, 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर मत समझना, ये कूलम मीटर है। ठीक है, 1 डिवाइड इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो 1 डी के बदले मैंने ये वैल्यू डाल दिया है, ये पूरा आ जाएगा कूलम मीटर में आ जाएगा वैल्यू। तो म्यू मुझे गिवन है, और मुझे पूछा गया है, और मुझे आर डिस्टेंस भी गिवन है, 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है, इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर हो गया ये। ठीक है, अब मुझे पूछा गया है द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट एग्जिस्ट ऑन ईच एटम पूछा गया है। मुझे म्यू मिला हुआ है, आ गया है, डी मुझे मिला हुआ है, मैं क्यू निकाल सकती हूँ। सो क्यू इज इक्वल टू म्यू बाय डी कर देना, म्यू बाय डी कर देना, म्यू का वैल्यू यहाँ पे डाल देना 1.2 इंटू 3.33 इंटू 10 टू पावर -30 डिवाइड बाय डी का वैल्यू डाल देना 10 टू द पावर -10। यहाँ से मैंने ले लिया है, मीटर में कन्वर्ट करके ले लिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो क्यू का एक वैल्यू आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कितना फ्रैक्शन है। मान लो क्यू कुछ भी आता है यहाँ से, तो आपको फ्रैक्शन जानने के लिए क्यू बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कर देना। ठीक है, ये जो भी आएगा क्यू इन कूलम में आ जाएगा ना, ये कूलम में आएगा, जो भी आएगा क्यू इन कूलम में आ जाएगा। तो अब दिस कूलम डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना होता है, डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन आ जाएगा।
आपको पूछा गया है इसके ऊपर जो चार्ज चढ़ा है डेल्टा क्यू जो चार्ज इसमें चढ़ेगा ना, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चढ़ेगा ना, ये जो क्यू चार्ज चढ़ा है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये चार्ज इसके ऊपर चढ़ा है, वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कितना फ्रैक्शन है। आप पहले क्यू तो निकाल दो, क्यू निकल जाएगा कूलम में, ये कितना फ्रैक्शन है, बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कर दो। क्लियर है? मैम मैंने तो यही तक निकाल दिया था, सिर्फ जैसे स्टार्टिंग में ही कर दिया था। ठीक है, तुमने ये करा ये वाला लास्ट वाला? मैम वही नहीं किया ना, तभी तो आंसर नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो तुमने क्यू निकाल दिया है, ठीक है। क्यू निकालने के बाद मुझे पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कितना फ्रैक्शन होता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम ही होता है हमेशा। 1 क्यू का 1 जो प्लस और माइनस हम बोलते हैं, ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ध्यान रहे, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे जो प्लस या माइनस चढ़ता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटा होता है। प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पे एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होता है। हम उसे ले लेते हैं वो अलग बात है, हम ले लेते हैं उसको, प्लस माइनस की जगह पे हम वो ले लेते हैं, बट उससे कम आता है। अब इस तरीके से फ्रैक्शन बना के फ्रैक्शनल जो है वो जो भी आपका क्यू आएगा आप डिवाइड कर देना, आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाएगा। मैम 3.996 इंटू 10⁻20 क्यू आ गया, उसके बाद उसको बस क्यू डिवाइड, इंटू, अच्छा क्यू इंटू सी डाल के डिवाइड नहीं कर सी देना है। सी कुछ नहीं है, सी यूनिट है। अच्छा सी यूनिट है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सी कुछ नहीं है, सी यूनिट है बस। ठीक है, मैम ये तो डन है। बहुत बाकी ज्यादा ही टफ था। क्या हुआ बेटा? मैम टफ था ये ज्यादा। नहीं, तुमने तो कहा था कि, मैं तो कहा था कि मैंने लास्ट एक टेस्ट ले ली थी बॉन्डिंग का, और फिर हम खत्म करेंगे, और क्या, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो अब इसके बाद आप रेडॉक्स दोगे या बॉन्डिंग दोगे, या रेडॉक्स दोगे, बोलो। रेडॉक्स। रेडॉक्स ना, रेडॉक्स चलते हैं, ठीक है। तो गेट रेडी, आई मीन 12th क्लास के बच्चों को भी बोल रही हूँ मैं कि अब आप दो टेस्ट मैक्सिमम लोगे रेडॉक्स का, उसके बाद फिर हम दूसरे उसमें चलेंगे, स्टेट समेटर में चलेंगे, ठीक है। अब डन। इसका 12th न्यूमेरिक के बच्चे आंसर क्या है 37th का? इसका देख लो बेटा, आपके पास कौन सा, मैंने आपको फाइल मैम मेरे पास वो अभी फोन नहीं है मैम। देख लो, आप जो भी होगा एक होगा, वहां पे ऑप्शन तुम्हारे पास, अभी बाद में तुम चेक कर लेना। हाँ हाँ बोलो, कन्वर्जन, तुम अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगे हो। हाँ बोलो बोलो, या फिर डाउट व्हाट्सएप में डाल देना। मुदित, तुम लोग तो क्वेश्चन नहीं डालते हो व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी, उसमें डाल देना, व्हाट्सएप में डाल देना, मैं बता दूंगी, ठीक है मुदित? ओके, हाँ डाल देना, मैं तो बोलती हूँ आपको जो भी डाउट है आप मुझे पर्सनल नंबर पे भेज दो, ग्रुप में डालना है तो ग्रुप में डालो। चलिए फिर, काफी टाइम हो गया है, छुट्टी करते हैं। सो नाउ द टाइम इज ओवर। ओजस, अभी मैं छुट्टी कर रही हूँ। अब मैम